मंडली रे सिंगी दुनो लेका महाभागाना मंडली रे सिंगी दुनो लेका महाभागाना है ना बिछले गाने लो है ना बिछले गाने लो बहादुर कोयरो वालिदा है ना बिछले गाने लो है ना बिछले गाने लो सिंगी दोनों बहादुर कोयरो वालिदा सिंगी मोगे सला किया निया बका हीरा बहारवा मोगे सला किया निया बका हरिया बहारवा मेरे है न सला जाना है न मिटी जाना ईश्वरा वचन बहारवा मेरे है न सला जाना है न मिटी जाना ईश्वरा वचन बहारवा मेरे जाते सीधर सोबने आले जला किले दुलाड़ने जिनमें सीधर सोबने आले जला किले दुलाड़ने आबा जयाले आशीष गुलाले में मंडली राम खड़ी के सबराना के आपातयाले में आशीष गुलाले में मंडली राम खड़ी के सबराना चुरे जी बोला घना मना तीन में बोला चुरे जी बोला घना मना तीन में अबे योगी दुलड़ हगामी सीखो आज दुलड़ कितने लेगा दुलाड़ में अबे योगी दुलड़ हगामी सीखो आज दुलड़ कितने लेगा दुलाड़ में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आज का मिस्सा का मतलब हमारे डोरमापल्ली कृपावंगी माता चर्च के 50वीं वर्षीय जुबली में हमारे डोरमापल्ली वासियों पर ईश्वर की कृपा एवं हमारे तीनों बिशप स्वामियों को सुसमाचार प्रचार का कामों में ईश्वर की कृपा मिलती रहे। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का प्रवेश भजन कहता है, हम सब संतों के समारोह के अवसर पर प्रभु में आनंद मनाएं। समस्त दूतगण इस महोत्सव में आनंद विभोर होकर ईश्वर के पुत्र की स्तुति करते हैं। आज का समारोह हमें उन असंख्य लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने इस संसार में ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए
अपने जीवन को पवित्र रखा और अब वे स्वर्ग राज्य में दिव्य आनंद का जीवन जी रहे हैं। हम ईश्वर को इन संतों के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि एक दिन हम भी इनकी स्तुति में स्वर्ग पहुंच सकें। मैं आप सबको इस टेलीकास्ट वाले पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस मिस्सा को हम आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च डोड़मा में अर्पित कर रहे हैं। डोड़मा खूंटी धर्म प्रांत की एक पल्ली है। हमें खुशी है कि स्थानीय धर्माध्यक्ष अति माननीय विनय कंडुलना आज के मिस्सा में सह अनुष्ठाता हैं। दूसरे सह अनुष्ठाता इस पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जॉन टीवार हैं। इस पवित्र मिस्सा को अर्पित करने के पहले हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सुबह बनते बिनती तना आयुमीज में आबाए लिबोयाज में आबाए सुबह बनते बिनती तना आयुमीज में आबाए लिबोयाज में आबाए अब हम बल भारत देना करना मिला प्रभु गड़ा राज तुले काय तो ये केला तना अब हम बल भारत देना करना मिला प्रभु गड़ा आबाए लिबोयान में आबाए सुबामते बिनती तना आयुमीज में आबाए लिबोयान में आबाए आबरे आजालुम तिंग पासे आतना प्रभु गड़ा राजन तुले काय तो ये केला तना आबरे आजालुम तिंग पासे आतना इला प्रभु गड़ा राजन तुले काय तो ये केला तना सुबामते बिनती तना आयुमीज में आबाए लिबोयान में आबाए सुबामते बिनती तना आयुमीज में आबाए लिबोयान में आबाए करना
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हमारे परमेश्वर मनार को पकाओ, तेरे भोजन मंथन और को सुख को नमेगा। हमारे परमेश्वर मनार को पकाओ, तेरे भोजन मंथन और को सुख को नमेगा। तुम्हारा जग में आले पूजा जग में आले, पूजा जग में आले। तुम्हारा जग में आले पूजा जग में आले, पूजा जग में आले। में ताना ले माल में सिर मारन सिंहों का। हमारे परमेश्वर मनार हो पकाओ, तेरे भोजन मंथन और को सुख को नमेगा। हमारे परमेश्वर मनार हो पकाओ, तेरे भोजन मंथन और को सुख को नमेगा। पेड़ियन आवाज़ सिर मारन सिंहोंगा, सिर मारन सिंहोंगा। ओ पेड़ियन आवाज़ सिर मारन सिंहोंगा, सिर मारन सिंहोंगा। दुलार ले अमावा दुलार हो दामादी सुमरे। हमारे परमेश्वर मनार हो पकाओ, तेरे भोजन मंथन और को सुख को नमेगा। हमारे परमेश्वर मनार हो पकाओ, तेरे भोजन मंथन और को सुख को नमेगा। के दागोर से खिला ले, दागोर से खिला ले। तू कोई साथी के दागोर से खिला ले, दागोर से खिला ले। अभी मारे मनो तुझे जीवाए बिरद जनम लगो। हमारे परमेश्वर मनार हो पकाओ, तेरे भोजन मंथन और को सुख को नमेगा। हमारे परमेश्वर मनार हो पकाओ, तेरे भोजन मंथन और को सुख को नमेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी कृपा से हम यह समारोह सब संतों के आदर में मना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जिस असीम दया की याचना हम करते हैं, उसे तू सब संतों की प्रार्थना के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में हमें प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 4, 9 तथा 14। पाठ का मूल विषय है, मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाए, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वायुवृत तथा 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वायुवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? तब मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मंडाली आगामी को परमेश्वर राजरे बोलो यकाना। मंडाली आगामी को परमेश्वर राजरे बोलो यकाना। प्रेम तो बुलाना आगामी को
पाठ संत योहन के पहले पत्र से पाठ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 3। पाठ का मूल विषय है हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उससे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा रखता है उससे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सोबेन को चाकुनी प्रभु आमस्काल जोनी बियुरे पे सोबेन को चाकुनी प्रभु आमस्काल जोनी बियुरे पे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर
के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम उन असंख्य लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस संसार के अपने जीवन में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षा का सारे मन और सारे दिल से पालन किया और अब अपनी मृत्यु के उपरांत ईश्वर का अविरल दर्शन करते हुए परम आनंद में जीते हैं। उन सबको हम संत की उपाधि देते हैं। आज हम ईश्वर की महिमा और संतों का आदर कर रहे हैं। हमारी कामना है कि हम सब प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन कर सकें और एक दिन स्वर्ग में संतों की आनंदमय शांति संगति प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें चाहिए कि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग को गहराई से समझें, उन्हें स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में उसी मार्ग पर पूरे मन दिल से चलने का प्रयत्न करें। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में उस घटना का वर्णन है जिसमें हमारे प्रभु यीशु गन्नेसरत झील के पास पर्वत पर अपने शिष्यों और लोगों की एक भीड़ को शिक्षा दे रहे थे। आज के सुसमाचार में हमने उसी पाठ को सुना। यह आशीर्वचनों की शिक्षा थी। ये आशीर्वचन संतों के मार्ग थे, ये पवित्र बनने के मार्ग थे, ये स्वर्ग पहुंचने के मार्ग थे। उनके द्वारा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने समझाया कि किस तरह से हम इस धरती पर सच्ची पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं, कि कौन से मार्ग हमें स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। आशीर्वचनों के इन मार्गों को समझना और स्वीकार करना हमारे लिए कुछ कठिन है, क्योंकि ये वर्तमान समय की विचारधारा के विरुद्ध हैं। लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं कि जो इन मार्गों का अनुसरण करते हैं वे आज नहीं तो कल सच्चे और अनंत आनंद को प्राप्त करेंगे, जिसे संतों ने पा लिया है। हम इन आशीर्वचनों पर थोड़े समय के लिए चिंतन करें। प्रभु कहता है, धन्य है वे जो मन और दिल के दीनहीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन और दिल के दीनहीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हम यह पूछ सकते हैं कि जो व्यक्ति मन दिल का दीनहीन है उसे स्वर्ग का राज कैसे प्राप्त हो सकता है। दरअसल इस व्यक्ति के लिए स्वर्ग का राज एकमात्र खजाना है, वही बहुमूल्य वस्तु है। वह व्यक्ति अपने अंदर की सांसारिक विषय वासनाओं अर्थात काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार आदि को निकाल फेंकता है। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर से आता है और सब कुछ ईश्वर में लौट जाता है। इसलिए वह संसार और सांसारिकता से विरक्त रहकर निरंतर ईश्वर की महत्तर महिमा करता रहता है।
ऐसा व्यक्ति स्वर्ग राज का हकदार है। हमारा प्रभु कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। जो रोते बिलखते हैं वे कैसे खुश रह सकते हैं? यह सोचने की बात है कि जो लोग अपने जीवन में कभी दुख, पीड़ा या उदासी का अनुभव नहीं करते हैं, वे सांत्वना की शक्ति को नहीं समझते हैं। इसके विपरीत धन्य है वे जो अपनी आंतरिक पीड़ा से प्रभावित होने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वे दूसरों की पीड़ा से प्रभावित होते हैं। वे दूसरों के दुख दर्द को देखकर उनकी भावनाओं का अनुभव करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। वे खुश रहेंगे क्योंकि ईश्वर के कोमल हाथ उन्हें सांत्वना देते हुए सहलाएंगे। हमारा प्रभु कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हमारे प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। नम्रता के विपरीत कितनी बार हम धीरज की कमी के कारण दूसरों के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। हम ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम संसार के मालिक हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। बहुत से परिवारों में देखा गया है कि बच्चों से प्राप्त परेशानियों को माता पिता धीरज पूर्वक सह लेते हैं। यह बहुत ही सराहनीय है। यही मार्ग प्रभु का है, नम्रता और धीरज का मार्ग। प्रभु यीशु ने इसी मार्ग पर यात्रा की। बचपन में उसने सहायता और निर्वासन झेले। 30 वर्ष की उम्र तक उसने साधारण बढ़ाई का काम किया। 3 वर्षों के अपने मिशन कार्य के दरमियान नम्रतापूर्वक उसने विरोध, निंदा, अपमान, झूठे आरोप सहे। हमारे प्यार के कारण उन्होंने नम्रता से क्रूस की मृत्यु झेली। प्रभु का अनुकरण करते हुए हमें नम्र बनना है, हमें धीरज रखना है। प्रभु कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ धार्मिकता शब्द का आशय है धर्मपरायणता, सदाचरणता और न्याय संगतता। इन लोगों की अंतरात्मा इन उदात्त गुणों के लिए तरसती है। ईश्वर उनकी अंतरात्मा की इस भूख और प्यास को निश्चित रूप से तृप्त करेगा। प्रभु कहता है, धन्य है वे जो दयालु हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयालु हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो अपने अपराधियों के ऊपर न्याय करते लेकिन उन्हें दंड नहीं देते हैं बल्कि उन पर दया दिखाते हैं। हम सबों में छोटी बड़ी खामियां हैं और हम सबों को पाप क्षमा की आवश्यकता होती है। हम सभी छोटे बड़े पाप करते हैं और इसीलिए पवित्र मिस्सा के पहले हम अपने पाप स्वीकार करके पश्चाताप करते हैं। हम धन्य हैं अगर हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें क्षमा मिलेगी। जैसा कि हम हे पिता हमारे प्रार्थना में कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमारा प्रभु कहता है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। ईश्वर पवित्र है, 3 बार पवित्र है। उसके समक्ष केवल निर्मल और निष्कलंक आत्मा रह सकती है। इसीलिए मरने के बाद ईश्वर के दरबार में जाने से पहले आत्मा को पाप के कलंक से शुद्ध होने के लिए शोधक अग्नि में जाना पड़ता है। इस जीवन में यद्यपि आदि पाप के कलंक के कारण मनुष्य
सांसारिक विषय वासनाएं, मनुष्य में सांसारिक विषय वासनाएं हैं, फिर भी हमारे प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हमारा प्रभु हम सबको पवित्र, निर्मल और निष्कलंक बनने के लिए आमंत्रित करता है। निर्मल बनने की प्रक्रिया में हमें धीरज और साहस की जरूरत होती है। हमारा प्रभु कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमारा दुखद अनुभव है कि संसार में हमारे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को बहकाते, उन्हें पथ भ्रष्ट करते, उनमें फूट डालते, घृणा के बीज बोते और हिंसा कराते हैं। क्या वे खुश हैं? वे खुश नहीं हो सकते क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें कोसती रहेगी। इसके विपरीत जो लोग धीरज और साहसपूर्वक शांति का बीज बोते हैं और लोगों को आपस में मेल मिलाप कराते हैं, वे ईश्वर की सच्ची संतान हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर शांति है और ईश्वर न्याय है। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु चाहता है कि संसार में लोगों के बीच शांति विराजे। हम अपने स्तर पर लोगों के बीच मेल मिलाप कराने का प्रयत्न करें। प्रिय भाई और बहनों, अपने प्रवचन के अंत में मैं कहूँगा कि प्रभु का आशीर्वचन पवित्रता का मार्ग है और यह सच्चे आनंद का मार्ग है। इस धरती पर प्रभु ने उसी मार्ग पर यात्रा की। वास्तव में प्रभु यीशु ख्रिस्त की इच्छा है कि जो व्यक्ति उनके साथ उनके मार्ग पर चलता है वह अनंत जीवन में प्रवेश करता है। हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम दीनहीन, नम्र और दयालु बने, कि हम शोकित लोगों को सांत्वना दें, कि हम निर्मल और धार्मिक बने, कि हम इस धरती पर मेल मिलाप और शांति के दूत बन सकें। संतों ने यही किया और वे हमारे पहले स्वर्ग पहुंच गए हैं। वे हमारी यात्रा में हमारे साथ हैं। हम उनसे प्रार्थना करें और हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनके निवेदन प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों का संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब संतों का पर्व मना रहे हैं। संत जॉन पॉल द्वितीय अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ईश्वर के सामने लोगों की बड़ी भीड़ को देखा, जो सफ़ेद वस्त्र पहने और हथेली में खजूर की शाखाएं पकड़े हुए थे। हम भी वहां पहुंचने की आशा करते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ हम अपनी ज़रूरतों को ईश्वर के समक्ष लाएं
और गाएं। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी जो समर्पित जीवन जीते हैं, वे पवित्र जीवन जी सकें, जिससे वे लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी ईसाई भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु दिव्य गुरु और भला चरवाहा का अनुसरण कर आशीर्वचन के अनुसार जीवन जीते हुए जीवन की पवित्रता को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से जो हमारे दिल के करीब थे। उनकी आत्मा प्रभु यीशु के रक्त से शुद्ध होकर अपने शाश्वत निवास स्थान में प्रवेश हो सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईसाइयों को उनके विश्वास के कारण प्रताड़ित नहीं किया जाए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए और कोई भी व्यक्ति, पुरुष, महिला या बच्चा भूखा ना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस यूखरिस्ते समुदाय में एकत्र सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि जो अनगिनत ईसाई संत बन गए हैं, उनके बताए उदाहरणों या पद चिन्हों में चलते हुए हम भी संतोषता को प्राप्त करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर मौन रह करके हम हमारे निजी प्रार्थनाओं को ईश्वर के चरणों में लाएंगे। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें उन शिक्षाओं को सिखाया है जिसका पालन करने से लोग संत बन सकते हैं। जीवन की पवित्रता हमेशा से ही हमारा लक्ष्य है। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम भी जीवन में पवित्रता प्राप्त कर सकें और एक दिन स्वर्ग में प्रवेश कर पिता की आराधना कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम सब संतों के आदर में चढ़ा रहे हैं
उसे स्वीकार कर। हमें विश्वास है कि संतों ने अनंत जीवन पा लिया है। हम यह अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए भी क्रियाशील हैं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि तू आज हमें अपनी पवित्र नगरी का गुणगान करने का अवसर देता है। वही स्वर्गीय यरूशलेम हमारी माता है, वही हमारे भाई बहनों की संत मंडली तेरी स्तुति युगानुयुग गाती है। इसके साथ हम भी हर्ष मनाते हैं कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से भूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रता से वहीं जा रहे हैं। तू स्वर्गीय महिमा की आशा दिखाकर हम दुर्बल मनुष्यों को सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समदूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है। धन्य है वह जो आया आने वाला है। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से
तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ावे पर दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य बहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। ये प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षगण और याजगण तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु,
हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ ही। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु आप एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर।
पूजा फांसी मारे जना सुत नमोआ गति गिरे आम लोटे से तेरा गति गिरे आम लोटे से तेरा हमारे देश और विश्व महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनावों में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता,
कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके परिजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टर, उपचारिक, स्वास्थ्यकर्मियों, उद्योगपतियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर। देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम पर, और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, तू सब संतों में अपना चमत्कार तथा अनुपम पवित्रता प्रकट करता है। हम तेरी आराधना करते हुए यह कृपा याचना करते हैं कि हम तेरे प्रेम की प्रेरणा से सिद्ध बने और इस दिव्य भोज से शक्ति पाकर अपनी मातृभूमि स्वर्ग में पहुंच सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। ईश्वर संतों की महिमा और उल्लास है, वही आप लोगों को नित्य आशीर्वाद दे, जिसने आज सब संतों का महोत्सव मनाने की कृपा दी है। आमीन। इन संतों की सहायता आप लोगों को वर्तमान विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक निर्माण करे कि आप लोग ईश्वर तथा भाइयों की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है, किसकी संतान परम शांति में संतों का सत्संग लाभ करती है। आप लोग भी उसी मातृभूमि में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। ताले आ दो है को